तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन पर हम आ गए। अब विलेज ऑर्गेनाइजेशन पर एंट्री कैसे करेंगे, अब जानते हैं ट्रांजैक्शन की और कट ऑफ की। सेम प्रोसेस एसएचजी बीओ सीएलएफ का है। कट ऑफ 11 मीटिंग से ज्यादा है तो कट ऑफ आपकी बनेगी बनेगी। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अभी तक आपने देखा प्रोफाइलिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे। विलेज ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आप अपने सीएलएफ की प्रोफाइल्स देख सकते थे, और विलेज प्रोफाइल सिंक्रोनाइजेशन से हम अपने जो सीएलएफ होते थे उनको अपलोड करते थे। अब हमारे पास एक ऑप्शन ऐप में बता रहा था ये माई मीटिंग का है, ऑफिस वाला इससे हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो माई मीटिंग पर क्लिक करते हैं। रख लो। अब यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे पास दो संगठन है इस ग्राम संगठन में, एक में 0 आ रहा है, एक में 6 काउंट आ रहा है। तो ये 0 काउंट क्यों आ रहा है, यहाँ पे मैं इसका कारण भी बता देता हूँ। विलेज ऑर्गेनाइजेशन पे गया तो मैंने ये जो जो इस ग्राम संगठन के साथ एसएचजी मैप थे उनको डाउनलोड नहीं किया था। तो 3 डॉट पे जाऊंगा और डाउनलोड मैप एसएचजी पर क्लिक कर दूंगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप सब भी, जब भी आपका ट्रांजैक्शन बनाने जाएंगे तो डाउनलोड मैप एसएचजी जरूर कर लीजिएगा, वरना अब माई मीटिंग पर क्लिक करेंगे, अभी तक 0 आ रहा था, अब 10 आ रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब पहले वीओ का कट ऑफ बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही जैसे सीएलएफ में था, इसमें थोड़े फंक्शन ऐड ऑन हो जाएंगे आपके। अब देखिए जनरेट मीटिंग से आपको पता लगा, जनरेट मीटिंग से क्या करते हैं, मीटिंग को क्रिएट करते हैं, नई मीटिंग को बनाते हैं। एडिट मीटिंग से जो बनी हुई मीटिंग है आप उसमें एडिट कर सकते हैं। व्यू मीटिंग से आप अपनी मीटिंग को देख सकते हैं। व्यू क्यू स्टेटस, क्यू स्टेटस आपने सुना भी होगा, जब भी आप एसएचजी या वीओ को अपलोड करते थे तो हम लोग बोलते भी थे कि आपने क्यू स्टेटस चेक किया कि आपका डाटा सर्वर पर गया है कि नहीं गया है। वही व्यू अपलोड स्टेटस वहां पर शब्द का प्रयोग हो रहा था, यहाँ पर क्यू स्टेटस उसे कर दिया गया है। थोड़ी टर्मिनोलॉजी इसमें एडवांस कर दी। फिर अप्रूवल स्टेटस पर, व्यू अप्रूवल स्टेटस से आपको पता है कि आपका एसएचजी में डाटा रिकॉर्ड जो आपने अपलोड किया है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आप यहाँ से जान सकते हैं। डाउनलोड मीटिंग से एसएचजी की प्रोफाइल डाउनलोड करते हैं, उसमें जो आप डाटा ट्रांजैक्शन भरेंगे और जो ऊपर अपलोड कर देंगे ट्रांजैक्शन के डाटा, फिर उसको डाउनलोड आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। डाउनलोड अप्रूवल स्टेटस सेम एज इट इज जैसे हम एसएचजी प्रोफाइल और वीओ प्रोफाइल में करते थे। जो भी एसएचजी हमारा डाटा अप्रूव होता था, सबसे पहले हम अप्रूवल स्टेटस डाउनलोड करते थे, देन उसके बाद व्यू अप्रूवल स्टेटस को चेक करते थे। ठीक, तो यहाँ पर वही फंक्शन है, कुछ अलग से फंक्शन नहीं है। तो जनरेट मीटिंग पर क्लिक करेंगे। हमारा आए ही नहीं तो दोबारा भी। देखिए प्लीज क्लोज द प्रीवियस मीटिंग एंड देन जनरेट अ न्यू मीटिंग। अब इनकी कोई मीटिंग होगी तो पहले हम पहले ही वाली मीटिंग को डिलीट कर लेते हैं। ऐसे मीटिंग होगी डिलीट। अब 3 डॉट एडिट मीटिंग करते हैं, एक और मीटिंग दिखा रहा है, तो इस मीटिंग को भी डिलीट करते हैं। यूटिलाइज सर्टिफिकेट यस करते हैं। और बाय चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन बाय चेक को अब देखिएगा, अब 3 डॉट पे क्लिक किया, जनरेट मीटिंग पे क्लिक किया। अब लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट, यहाँ पर आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, ये फ्रीज रहेगी। न्यू मीटिंग नंबर में हमने कौन सा डालना है, ये आप सभी को पता है, जो हमारी आखिरी बैठक संख्या होगी। तो यहाँ पर मेरी सपोज कर लीजिए 61 बैठक संख्या है, 61वीं बैठक संख्या थी, तो मैंने यहाँ पर 61वीं बैठक संख्या डाल दी। अब ये 61वीं बैठक संख्या की तारीख क्या थी, तो अब मेरे को तारीख भी चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं तारीख डाल लेता हूँ, सपोज ये मीटिंग थी मेरी 31 मार्च 2023 की, तो मैं यहाँ पर 31 मार्च 2023 तक का था, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब ये जनरेट एंड ओपन पे क्लिक किया। डू यू वांट टू जनरेट अ कट ऑफ मीटिंग, यस पर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिएगा ये हमारे कट ऑफ के पर्टिकुलर्स हैं। इसमें भी सेम एज इट इज वही एंट्री होगी जैसे हम सीएलएफ में कर रहे थे। सीएलएफ वेब बेस है तो उसमें थोड़ा इंटरफेस अलग है, ये मोबाइल बेस है, इसमें थोड़ा इंटरफेस अलग है। तो अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम हाजिरी लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर देख लीजिएगा ऐसे वीओ का कोड आ रहा है, वीओ का नाम आ रहा है, अब ये तारीख आ रही है कि किस दिन की हम मीटिंग बना रहे हैं और कितनी बैठक की संख्या यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। अब अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो 61 मीटिंग में मेरे पास कितने दुर्गा एसएचजी कितनी बार आ गई, तो
61 बार आ गई। अब जागृति एसएचजी 35 बार आई, 22 बार आई ज्योति एसएचजी, लक्ष्मी एसएचजी 25 बार आई, साधना एसएचजी 36 बार आई, शीतला एसएचजी 55 बार आई, और इनको सेव कर देंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली। फिर मेंबर सेविंग पर चलते हैं। अब मेंबर सेविंग 61 मीटिंग में कितनी अभी तक की सेविंग हो गई, तो मेंबर सेविंग पे क्लिक किया, दुर्गा एसएच, अब यहाँ पर कंपलसरी सेविंग और वॉलंटरी सेविंग, तो यहाँ पर कंपलसरी सेविंग हमारी प्रैक्टिस में है, तो यहाँ पर आप कंपलसरी सेविंग जोड़ लेंगे। इस पे क्लिक किया, कंपलसरी सेविंग अभी तक कितनी हो गई, तो इनकी हो गई 32,000 रुपये, तो यहाँ पर मैं 32,000 रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही जितनी एसएचजी की आपकी हुई कंपलसरी सेविंग हुई होगी, आप यहाँ पर सिलेक्ट करते रहेंगे। सपोज करिए इनकी 6,000 रुपये थी दुर्गा एसएचजी की, तो ये 6,000 रुपये कर दी, ये भी 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 हमने 6,000 रुपये कर दी, 36,000। इसे हम 4,000 रुपये कर लेते हैं, 2,000 रुपये करते हैं, इसे हम करते हैं 32,000 रुपये, तो टोटल वैल्यू हमारी हो गई 32,000 रुपये। एक ग्राम संगठन है हमारे पास जोड़े 2,000 रुपये। तो जितनी इनकी सेविंग हुई होगी आप उन्हें सेव कर लेंगे। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कीजिए, सेव एंड सक्सेसफुली, डाटा सेव्ड एंड सक्सेसफुल, ओके पर क्लिक कीजिए। अब बैक, अब क्लोज लोन, अगर वीओ से कोई क्लोज लोन हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। अब सपोज करिए एक मेरा लोन था क्लोज लोन दुर्गा एसएचजी का, दुर्गा एसएचजी के 2 लोन चल रहे थे, इन्होंने बंद कर दिए, तो यहाँ पर 2 लोन थे इनके, 2 लोन की एंट्री कीजिए। टोटल लोन अमाउंट कितनी थी, जितनी भी लोन अमाउंट रही होगी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज 5 लाख रुपए थी तो 5 लाख रुपए। ऐसी जागृति एसएचजी का होगा तो जागृति एसएचजी, ज्योति एसएचजी का होगा तो ज्योति एसएचजी, जिस भी मेंबर का आपका क्लोज लोन होगा आप उसको एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। डाटा सेव सक्सेसफुली। अब बैक चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एक्टिव लोन टू वीओ। तो मेरा एक्टिव सक्रिय ऋण कौन सा चल रहा है वो उसकी एंट्री मेरे को यहाँ पर करनी है। एक्टिव लोन वीओ टू एसएचजी, तो मैंने वीओ को कोई ऐसा लोन दिया है जो अभी तक एक्टिव चल रहा है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। सपोज करिएगा जागृति एसएचजी का एक लोन चल रहा है, ये सक्रिय लोन चल रहा है इनका 1,83,000 रुपये का, नहीं 16,83,000 रुपये का। तो यहाँ पर जागृति एसएचजी पे क्लिक किया, 2 ऑप्शन है, पहले नॉर्मल वाला ऑप्शन समझते हैं। यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, प्लस बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोन नंबर 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 2 की एंट्री क्या करी, लोन क्लोज लोन में 2 लोन दिखाए कि 2 लोन हमारे क्लोज लोन के थे, बंद हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिव दिखा दिया। तो एसएचजी का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो जागृति एसएचजी का 16,83,000 रुपये का सीआई कौन सा फंड सोर्स है, सीआईएफ है। टोटल लोन गिवन कितना अमाउंट था इनका, तो 16,83,000 रुपये इनको हमने दिया था। अब यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेड कितना कर दिया इन्होंने, 12,21,000 रुपये, 396 रुपये इन्होंने दे दिया है। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इनका कितना पता है, 4,61,604 रुपये। प्रिंसिपल ओवरड्यू कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट 9% है, तो यहाँ पर 9% ही दिया जाता है, तो यहाँ पर 9% आने देंगे। इंटरेस्ट पेड, अगर इन्होंने जितना अभी तक इंटरेस्ट दे दिया है उसकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इंटरेस्ट ओवरड्यू अगर कुछ है तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट, ये लोन कब दिया था हमने, तो यहाँ पर तारीख आ जाएगी जब हमने लोन दिया होगा। मोड ऑफ पेमेंट कैसी थी, ये कैश ही रहेगा कट ऑफ में आपका वीओ और एसएचजी के केस में। फिर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बची है, 4,61,000 की, तो यहाँ पर 36 डाल देते हैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट उसने दे दी है हमारे को कि 12,822 रुपये इनका मंथली की प्रिंसिपल अमाउंट है जो इन्होंने वापस करनी है। हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल ऑप्शन आएगा आपके आके, इसे यस करेंगे। अब यहाँ पर आपको शेड्यूलर मिल जाता है, जैसे हम सीएलएफ में देख रहे थे, 36 महीनों का शेड्यूल उसने बना के दे दिया है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डाउनलोड शेड्यूल का, डाउनलोड शेड्यूल आप करेंगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। प्रिंट एंड शेयर पर क्लिक करके आप जो भी मेंबर है उसको आप ये पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। बैक करते हैं अभी,
और यहाँ पर सेव करते हैं इस एंट्री को, डाटा सेव सक्सेसफुल। एक लोन हमारा एक्टिव चढ़ गया है, एक्टिव लोन की एंट्री हमने देख ली। अब चलते हैं दूसरी एंट्री पर, मेंबर रिसिप्ट। अगर मेंबर से कोई आपको प्राप्ति हो रही है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो हमें मेंबर से क्या क्या प्राप्त होता है जानते हैं। पहले तो एक तो शेयर पूंजी प्राप्त होती है, दंड भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मेंबर रिसिप्ट पे क्लिक किया, मेंबर रिसिप्ट पे क्लिक किया, प्लस बटन पर क्लिक किया। अब जिस भी एसएचजी से, जिस भी मेंबर से आपको प्राप्त हो रहा है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं। सपोज करिए ज्योति एसएचजी से मेरे को दंड प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर मैंने पेनल्टी सिलेक्ट किया। ये ड्रॉप डाउन पढ़ लीजिएगा, मेंबरशिप फीस, मेंबर एसएचजी कंट्रीब्यूशन, एडमिशन फीस, पेनल्टी, इतनी सारी आपकी प्राप्तियां हैं। तो यहाँ पर मेरे को पेनल्टी प्राप्त हुई 60 रुपए की, तो यहाँ पर मैं 60 रुपए, जिस भी एसएचजी से जो आपको प्राप्त हो रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मेरे को एक और चीज प्राप्त हुई इनसे, शेयर पूंजी। अब शेयर पूंजी मेरे को सभी से प्राप्त हुई है, तो वो मैं क्यूमुलेटिव संचयी एक ही एसएचजी पर उसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो सपोज कीजिएगा मेरे को दुर्गा एसएचजी से शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ है, यहाँ पर शेयर कैपिटल सिलेक्ट किया और 1310 रुपए का ये शेयर कैपिटल था, यहाँ पर सेव कर, सेव सक्सेसफुल। ठीक, ऐसे ही अगर मल्टीपल ज्योति एसएचजी से भी आपको कुछ और भी प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर प्लस बटन दबाइए, मल्टीपल एंट्री ज्योति एसएचजी को फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। अब इनसे हमें कुछ और प्राप्त हुआ था, तो सपोज इनसे प्राप्त हुआ हमें डिपॉजिट किसी भी चीज का, तो यहाँ पर जितना भी डिपॉजिट 100 रुपये डिपॉजिट था, सेव कर लीजिए। तो ये आपकी मल्टीपल एंट्री भी हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं तो एक एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। अब बैक चलते हैं। उसके बाद आते हैं मेंबर पेमेंट पे। अगर आपने किसी मेंबर को कुछ भुगतान किया है तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेंबर पेमेंट में देखते हैं किस किस प्रकार का भुगतान है। मेंबर पेमेंट पे क्लिक किया, प्लस बटन पर क्लिक किया, दुर्गा एसएचजी, सपोज दुर्गा एसएचजी को हम कुछ दे रहे हैं, फंड सोर्स, क्या फंड दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, अदर एडवांसेस, ट्रेडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फंड, अदर एडवांसेस, वॉलंटरी सेविंग, कंपलसरी सेविंग, जो भी जिस भी प्रकार का आप भुगतान कर रहे हैं आप इस लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। ये सारे भुगतान इसमें हैं। अगर कोई भुगतान इसमें नहीं दिखता तो आप उस भुगतान का नाम हमें दे दीजिएगा, वो भुगतान का आइटम यहाँ पर ऐड हो। तो अभी के लिए हम सपोज अदर एडवांस ने कुछ दे दिया 20,000 रुपए का, सेव कर दीजिए। अगर एंट्री गलत है तो आप डिलीट आइकन से यस। फिर उसके बाद आते हैं व्यू इन्वेस्टमेंट पे, कि आपका व्यू कहाँ का इन्वेस्ट करता है। तो व्यू इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया, प्लस बटन पर क्लिक किया। तो सीएलएफ में भी होता है, बैंक में भी होता है। सीएलएफ में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपलसरी सेविंग है, मोड ऑफ रिसिप्ट कैश ही रहेगी। यहाँ पर आपको बैंक का ऑप्शन भी खुल जाएगा। यहाँ पर बैंक से गया तो बैंक भी, वैसे कट ऑफ में आप कट ऑफ में ढूंढना मुश्किल है कि क्योंकि बहुत पुराना डाटा लेना है। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैश की एंट्री भी चढ़ा सकते हैं। और अमाउंट कितना आपने जमा किया है, 600 रुपये मैंने यहाँ पर जमा कर दिए हैं। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद एंट्री देखते हैं क्लोज लोन सीएलएफ टू वीओ। अगर क्लोज लोन सीएलएफ टू वीओ कुछ हुआ है तो आप उसकी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो क्लोज लोन पर क्लिक करेंगे, प्लस बटन पर फंड सोर्स ऑफ लोन सीएलएफ से हमें प्राप्त हुआ। फंड सोर्स कैसा था, सीआईएफ था। तो कितने सीआईएफ थे, 5 सीआईएफ थे। कितने की अमाउंट थी, 10 लाख रुपए की। वीओ का भी दे रहा है, यहाँ पे सेव कर दीजिए, डाटा सेव सक्सेसफुली। बहुत ज्यादा है। हम लगा दिए रिकॉर्डिंग सुरेंद्र सर। ये आपकी एंट्री हो गई। अगर गलत है आइकन पर क्लिक कीजिए और डिलीट। ये हो गई आपकी क्लोज लोन की एंट्री। फिर उसके बाद चलते हैं एक्टिव लोन। एक्टिव लोन सीएलएफ टू वीओ अगर कुछ चल रहा है तो यहाँ पर एक्टिव लोन देख लेते हैं कैसे एंट्री होगी। एक्टिव लोन पे क्लिक किया, प्लस बटन पे क्लिक किया, सोर्स ऑफ लोन सीएलएफ। देखिए यहाँ पर क्लोज लोन हमने एंट्री नहीं किया तो ये लोन नंबर 1 ही आ गया। फंड सोर्स कैसा था, सीआईएफ था। अब यहाँ पे फंड सोर्स पढ़ लीजिएगा, एजीवाई कम्युनिकेशन कम्युनिटी
प्राइस फंड, कम्युनिटी सुरेंद्र इन्वेस्टमेंट सर, फंड, ये सारे आपके सुरेंद्र फंड सर, है। जिस भी फंड, दीजिए जो भी फंड 90% हो आपके गया पास आया होगा आप उसकी एंट्री यहाँ पर डेटा। कर सकते हैं। लोन डिसबर्समेंट डेट, लोन की तारीख क्या थी, तो सपोज कर दीजिए लीजिए ना, ज्यादा देरी नहीं चलेगा। लोन अमाउंट कितना था, 3,20,000 रुपये का ये अमाउंट था। अब इंटरेस्ट रेट कितना था, कौन सा है बताइए? सब 9%, कौन नहीं वाला है? 6% ओप्पो लिख लेते हैं। एफ लोन लोन नहीं नहीं लिखा। ओरिजिनल लोन पीरियड कितने मंथ का था, 60 महीनों का था। ओवर ड्यू पीरियड अगर कुछ है, नहीं है। रिमेनिंग पीरियड इन मंथ, कितने महीनों के लिए लोन हाँ, क्या बचा, लिखना है? 36। प्रिंसिपल रिपेड अभी तक कितना भुगतान कर चुके हैं, 40,000 रुपये भुगतान कर चुके हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इनकी सुरेंद्र हो होगी गया। 2,80,000 रुपये। उसके प्रिंसिपल बाद ओवरड्यू कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ओवरड्यू कुछ नहीं है। लास्ट में तो यहाँ जीरो। पर हम इसे सेव करेंगे, जीरो, यस करेंगे। शेड्यूलर तैयार हो गया आपका। SURENDRA जीरो सेव ना। बटन पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड शेड्यूल करके, डाउनलोड शेड्यूल पर क्लिक करके आप शेड्यूलर को सेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी एक एक्टिव लोन की एंट्री भी हो गई। फिर उसके बाद चलते हैं वीओ फंड रिसीव। तो हमें फंड कौन कौन से प्राप्त हुए हैं वो जानते हैं। तो हमारे को स्टार्टअप भी प्राप्त हुआ है और बीआरएफ भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर वीओ फंड रिसीव पर क्लिक किया, प्लस बटन पर क्लिक किया, इंस्टीट्यूशन एसआरएलएम से हुआ प्राप्त, तो एसआरएलएम। अब यहाँ पर स्टार्टअप प्राप्त हुआ है, तो स्टार्टअप कैपिटल। अब यहाँ पर कितने का था स्टार्टअप, 60,000 रुपये का मेरा स्टार्टअप था। तो यहाँ पर मैं 60,000 पर क्लिक कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करें। ऐसे ही वीआरएफ, मेरे को वीआरएफ भी प्राप्त हुआ, प्लस बटन पर क्लिक कीजिए, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कीजिए, एसआरएलएम, फंड सोर्स बीआरएफ है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड, मोड ऑफ रिसिप्ट कैश ही रहेगी, टोटल अमाउंट 90,000। ये 1.5 लाख रुपए मेरे पास फंड के रूप में आया है। अब यहाँ पर बैक कर, फिर उसके बाद हमारे पास एंट्री मिलती है हमें वीओ रिसिप्ट एंड इनकम, हमारे ग्राम संगठन की प्राप्ति। तो हमारे ग्राम संगठन में क्या क्या प्राप्त हुआ है उसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं। हमारे ग्राम संगठन में हमें प्राप्त हुआ है 737 रुपए। तो ये सेव बटन पर क्लिक कर दिया, एक एंट्री मेरी सेव हो गई। अब इन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास एक और ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब अदर कुछ प्राप्त हुआ है। तो अदर में इन्होंने बताया अदर इनकम मेरे को प्राप्त हुई। यहाँ पर अदर इनकम पर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर कर दिया 4811। ये इनकम मैं आपको ये बता देता हूँ, ये अदर इनकम में 4811,199 कौन सी राशि है। ये जो सीबीओ से मेरे को ब्याज प्राप्त हुआ था, मतलब जो मेरे मेंबर थे एसएचजीओ से जो मेरे को ब्याज प्राप्त हुआ था, ये संचयी ब्याज है। मैं रजिस्टर जब देखने गया तो वहां मेरे को ढूंढना मुश्किल हो गया कि 10 साल पहले कि किसने कितना लोन दिया था, किसको मैंने लोन की एंट्री तो थी, लेकिन ब्याज किससे कितना वापस आया वो उसकी एंट्री में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए मैंने जितना मेरे पास इकट्ठा ब्याज था वो अदर इनकम में दिखा दिया। अगर आपके पास पर्टिकुलर एसएचजी से कितना ब्याज आपके पास आया है वो आप मेंबर रिसिप्ट में दिखा सकते हैं पर्टिकुलर, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो। रिकॉर्ड नहीं है तो संचयी आपके पास टोटल जितना भी हुआ है आप उसे अदर इनकम में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अदर इनकम दिखा दिया, सेव बटन पर क्लिक सक्सेसफुली। फिर दूसरा देखते हैं। अब ये दूसरी आए, दो ही चीज मेरे को प्राप्त हुई है। यहाँ पर जिस जिस फंड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर देखिएगा मेंबर रिसिप्ट पे गए, प्लस बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे फंड सोर्स चेक किया, कितना भाई चाहिए आपकी लोन पूछ मेंबर लीजिए। एसएचजी। अगर आपके पास हाँ पूछ लेते हैं हिमान जी। तो उसका डिमांड अभी दे रहे हैं। अगर वो असल रूप में क्या रिकॉर्ड तो बोल रहे हैं कि जिसका नहीं, डिमांड है अभी तक मात्र 3 ब्लॉक का डिमांड आया है, तो 3 ब्लॉक का हम मंगवा दे रहे हैं। और जिनका डिमांड नहीं हुआ है उसका नहीं आएगा, डिमांड दीजिएगा तो आएगा। ब्याज लिया था और मेरे पास इकट्ठा मेरे को पता है कि मैंने 10 जिसे कितना लिया है, तो वो इकट्ठा आप
अगर ये लेंगे 100 ml का लेंगे तो 100 ग्राम, 50 ml का लेंगे आपको तो 50 आप अच्छा मान लीजिए कि आपको इतना दूध चाहिए, कितना पकड़ की दीवार है? ये हाँ, 10 एपीएस है ना सर? फिर आते हैं हम भुगतान पे कि ग्राम संगठन का भुगतान खर्च कहाँ कहाँ हुआ है। तो अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं व्यू बुक एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर देख लें बुक कीपर को हमने पेमेंट दी है, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करेंगे अदर। अब बुक कीपर पेमेंट है 11,400 रुपये, तो यहाँ पर 11,400 टाइप कर लेंगे, फिर प्लस बटन पर क्लिक। अब दूसरे अदर के अब दूसरा इन्होंने खर्च किया है रेंट पे, तो इन्होंने खर्च किया रेंट पे 5,185 रुपये, तो यहाँ पर रेंट सेलेक्ट कर लीजिए। 5,185 रुपये इन्होंने रेंट पे खर्च किया, 5,185 रुपये यहाँ पर एंट्री हो गई। मंगवा दे, रात बिल आता है 2 दिन पर आप जाके तो वहां से लेते आते हैं और लेते आए, समझे। इन्होंने खर्च किया 29,2985 रुपये, तो यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक कीजिए, इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कीजिए अदर, और यहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंस का एक ऑप्शन है, ट्रैवल एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आ गया 2985 रुपये, इसे भी सेव कर लीजिए। टाटा सेव सक्सेसफुली एंट्री हो गई। फिर उन्होंने हमारे को बताया कि अन्य एक खर्चा है 7,731 रुपये का, तो ये इन्होंने किया एडमिन पर, तो यहाँ पर एडमिन यूटिलिटीज पर खर्चा हुआ है। यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक कीजिए, अदर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर एडमिन यूटिलिटी सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेशनरी वगैरह जो भी आपका खर्चा है। अब यहाँ पर 7,731 रुपये इन्होंने यहाँ पर खर्चा, तो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करें। फिर इन्होंने मेरे को कहा कि 440 रुपये ऐसा खर्चा हुआ जो मेरे को नहीं दिखा, तो फिर यहाँ पर अन्य खर्च में आ जाएगा वो। अब यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक किया, अदर पर क्लिक किया और यहाँ पर अदर सन्ड्री एक्सपेंस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर 440 रुपये सेव बटन पर क्लिक कर दिया। ये हमारा टोटल खर्चा आ गया। ठीक, अब देखते हैं आ गया है। अब आगे आती है हमारे पास एंट्री बीओ कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस कितना है और बीओ कैश बैलेंस कितना है। तो बीओ बैंक बैलेंस इन्होंने दिखा रखा है 38,818 रुपये, तो हम बैंक बैलेंस पर क्लिक करेंगे। अब बैंक का अकाउंट जो बीओ में रखा होगा हमने प्रोफाइल में, वही हमें यहाँ पर शो होगा। पेंसिल बटन पर क्लिक करेंगे,